नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान श्रीवास्तव आज आपके पास यूपी बोर्ड क्लास 12 के चैप्टर अवकलन से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है x इक्वल टू, इसमें दिया गया है साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t एंड y इक्वल टू दिया गया है कॉस क्यूब टी रूट कॉस 2t। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, y का जो अवकलन है हमें x के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमें x दिया गया है और y दिया गया है उसका हम क्या करेंगे, पहले t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर हमें दिया गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जैसे x से सापेक्ष करना है तो हम पहले dy बाय dt निकाल लेंगे और dx बाय dt निकाल लेंगे और फिर उन दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड दे देंगे dx बाय dt। ठीक, जिससे हमारे dt से dt कैंसिल हो जाएगा, हमारा dy बाय dx हमारा आ जाएगा। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? ओके, ठीक। तो इसी तरह सबसे पहले हमें दिया है x बराबर साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें पहले t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो इसमें हम जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बाय dt आएगा। ठीक, अब यहां पर जो है हमारा क्या लगेगा, जो डिवाइडेड वाला फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड वाला फॉर्मूला यदि आपको पता हो, मान लो किसी चीज का हमें dx बाय dt का u v का अवकलन करना है तो हम क्या करते हैं, v और dy बाय dx u का अवकलन माइनस u dy बाय dx और v का अवकलन अपॉन v स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर इस फॉर्मूले के द्वारा हमारा ये जो है ये लग जाता है। इसको आप नोट करना है, नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। ठीक, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें नंबर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ पर v यहाँ पर क्या है हमारा, रूट कॉस 2t और dy बाय dt साइन क्यूब t, यहाँ पर हमने माइनस लगा था, माइनस है यहाँ पर। ठीक, ओके। अब यहां पर जो क्या करना है, माइनस कॉस माइनस साइन क्यूब टी और डी वाई बाई डी टी रूट कॉस 2t। ठीक, यहाँ पर लाइन ठीक, इसके आगे हमें नहीं जाना है। ठीक, अब यहाँ पर अपॉन v स्क्वायर था, v स्क्वायर क्या है, मतलब यहाँ पर रूट कॉस 2t का हमें स्क्वायर करना है। ठीक, अब यहाँ पर जब इसको करेंगे तो यहाँ पर साइन क्यूब का जब अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पर आएगा कॉस 2t, कॉस 2t लिखा जाएगा। अब जब किसी भी नंबर का किसी वेरिएबल का जब अवकलन करते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी चीज का, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का, एक्स की पावर n का हम जब n के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 यही आता है फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर जो है साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर t। ओके, अब यहाँ पर बचता क्या है अपना, साइन बचता है। ठीक है, साइन का जो हम अवकलन करेंगे तो कॉस आ जाएगा, कॉस t आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर माइनस साइन क्यूब t और रूट कॉस 2t। रूट कॉस 2t में क्या होता है, जब हम किसी चीज का रूट में, अब तो जैसे यही नंबर यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, जैसे मान लो किसी चीज के जैसे dy बाय dx x की पावर n होती है तो n माइनस 1 कर देते, n आगे आ जाता है। अब यहाँ पर n की पावर क्या है, 1/2 है। क्या है, 1/2 है। x की पावर क्या है, 1/2। तो 1/2 में क्या करते हैं हम, जैसे 1/2 हमारा आगे आएगा और x की पावर 1/2 माइनस 1, जब 1/2 माइनस 1 करेंगे यहाँ पर तो 1/2 और x की पावर माइनस के 1/2 आएगा। इसको सोल्व कर देगा, माइनस के 1/2 आएगा। अब ये माइनस की पावर है नीचे आ जाएगी तो 2 रूट x आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो इसी तरह जब हम इसको रूट वाले फॉर्मूले को जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें ज्यादा इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, हम इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला बना के लिख देंगे कि 1/2 cos 2t रूट के अंदर। ठीक, रूट cos 2t। ठीक,
अब cos 2t बचता है, cos 2t का जब हम अवकलन करेंगे तो cos का हमें पता है, cos का अवकलन हमारा क्या होता है माइनस के sin x, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस के sin x, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा आएगा माइनस का sin 2nt, ठीक है। अब बचता हमारा 2t, क्योंकि देखो अवकलन में क्या होता है कि जितने भी नंबर जिनका अवकलन हो सकता है उसका अवकलन किया जाता है जब तक वो कांस्टेंट टर्म में ना आ जाए, जब, ठीक है। यदि मान लो कोई वेरिएबल होता है तो उसका हमें अवकलन करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर 2t बचता है तो 2t का अवकलन क्या आएगा कि ओनली 2, ठीक। ये 2 से 2 हमारा ये कैंसिल, ठीक। अब यहाँ पर cos 2t का जब हम करेंगे इसका रूट स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो cos 2t बचता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos 2t। अब इसको थोड़ा समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर है रूट cos 2t। अब यहाँ पर यदि मान लो इसको 1 मानकर इसका एलसीएम कर रहे थे तो ये जो 2t है यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक। इसको हम आगे यहाँ पर दे देंगे, ये तो क्या फॉर्मूले थे केवल बताने के लिए, इनको नोट नहीं करना है, ठीक। आगे यहाँ पर बचता है cos 2t रूट sin 2t, यहाँ पर क्या बचता है 3 cos 2t sin square t एंड डॉट cos t माइनस, अब यहां पर ये माइनस ये माइनस तो ये क्या हो जाए माइनस माइनस प्लस, ठीक। साइन, अब यहां पर क्या साइन क्यूब टी डॉट साइन 2t। अब इसका जो एलसीएम लेंगे यहां पर हमारा क्या है रूट cos 2t, ठीक। यहां पर इसको 1 मानकर हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। यहां पर क्या बचे cos 2t में, यहां पर हमारा cos 2t बचा, इसका रूट से ही कैंसिल, ठीक। अब यहां पर 1 और रूट 2 का एलसीएम किया तो ये चीज हमारी यहां पर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 cos 2t आ जाएगा, ठीक। फिर साइन स्क्वायर टी आएगा, फिर cos t आएगा, प्लस साइन क्यूब टी आएगा डॉट साइन 2t आएगा अपॉन, अब ये जो है इस नंबर का मल्टीप्लाई हमारा इसमें हो जाएगा क्योंकि ये नीचे आ गया था। अब जब इसमें नीचे मल्टीप्लाई होगा इसका तो ध्यान रखना, यदि cos 2t का मल्टीप्लाई हम रूट cos 2t में करते, मतलब cos 2t की पावर 1/2 में करते हैं तो हमें पता है जब बेस सेम होता है तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 2t की पावर क्या आएगा 3/2, ठीक। cos 2t की पावर 3/2, ठीक। ये अब यहां पर हमें दोनों में साइन स्क्वायर टी कॉमन लग रहा है तो साइन स्क्वायर टी को हमने क्या किया कॉमन ले लिया। अब यहां पर क्या बचता है हमारा, यहां पर हमारा बच रहा है 3 cos 2t डॉट cos t प्लस इसको sin 2t को sin 2t डॉट sin t। यहां पर हमने यहां पर sin स्क्वायर t से साइन कॉमन ले लिया तो यहां पर केवल सिंगल साइन बचेगा। क्या बचेगा, सिंगल साइन बचेगा। अब साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचेगा सिंगल साइन। अब यहां पर देखो साइन स्क्वायर टी cos 2t, यहां पर साइन 2t, यहां पर ये बचता है, ठीक। तो यहां पर cos 2t की पावर 3/2 बची, ठीक। अब यहां पर हमने साइन 2t पहले लिखा और साइन स्क्वायर टी जो कॉमन लिया, यहां पर सिंगल साइन को बाद में लिखा। ये अभी क्यों क्या बाद में बताएंगे, ठीक है। इसका पता आपको अभी चलने वाला है थोड़ी देर में, ठीक। अब साइन स्क्वायर टी यहां पर इसको लिख सकते हैं 2 cos t, ठीक, प्लस cos 2t डॉट cos t प्लस sin 2t sin t। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो 2 3 था ये 3 कहां गया और ये 2 और ये 1 कैसे आ गया। देखो जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल के लिए 3x लिखा है, 3x लिखा है तो हम उसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते x प्लस x, ठीक। क्या हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते 2x प्लस x, ठीक है। इतना क्लियर हुआ।
तो इसी प्रकार हमारा जो 3 cos 2t और sin t लिखा था, इसको हमने क्या किया, 2 cos 2t और cos t प्लस cos 2t और t लिख लिया, मतलब 2 + 1 करके लिख लिया फॉर्म में। अब यहां पर हमें समझने वाली बात यह है कि यहां पर फॉर्मूला बन रहा है cos a डॉट cos b प्लस sin a डॉट sin b बराबर, हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a एंड sin b इक्वल टू होता है अपना cos a माइनस बी। क्लियर, ये नीचे क्लियर हुई, cos a माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले के अप्लाई करने के बाद यहां पर हमारा क्या होता था, cos 2t 3/2, ठीक। अब यहां पर sin स्क्वायर t 2 cos 2t cos t। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा a था, ये b था, ये a है, ये b, ये cos a डॉट cos b और sin a डॉट sin b बराबर cos a माइनस b, cos a माइनस b। तो यहां पर प्लस cos 2t माइनस t, ठीक। इतना क्लियर हुआ। थ्री बाई टू, ठीक है। अब यहां पर साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस कॉस टी, इतना क्लियर हुआ। 3/2, इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक। इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद अब सवाल और लगने वाला है, क्योंकि सवाल हमने बताया था आपको कि लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हो सकता है इससे 2-3 बोर्ड और भर जाए, ठीक है। इसको आप जब तक नोट कीजिए, ठीक। इतना क्लियर हुआ आप सभी को, से यस और नो, ओके। अब यहां पर ये जो निकला है हमारा, ये क्या निकला है हमारा, dx/dt। ये क्या निकला है हमारा, dx/dt। इसको थोड़ा सा हम इस चीज को, इतना समझ में आया, इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो में पीछे जाकर, ठीक। तो इसको अभी हम क्लीन कर रहे हैं। अब ये जो निकला है इसको हम यहां पर लिख लेंगे थोड़ा सा अलग से, साइन स्क्वायर टी 2 इसको यहां पर लिख दो, मतलब जो हमारी dx/dt बराबर हमारा क्या निकला है, यहां पर ये निकला साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट 2 cos 2t। चल इसको भी और आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। यहां पर देखो आपको दिख रहा है cos t कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, cos t अपना कॉमन आ रहा है। तो यहां पर cos t अपना कॉमन लेकर क्या लिख देंगे, यहां पर 2 cos 2t प्लस cos 2t प्लस 1। इज दैट क्लियर, ठीक। अब यहां पर क्या बचा, cos 2t की पावर 3/2। मैच कर लीजिए, यही का यही लिखा। देखो क्वेश्चन में बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये मैथ है, ठीक है। इसमें बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, क्वेश्चन इतना ही बड़ा लगेगा, ठीक है आपका। टी में और प्लस में कंफ्यूजन हो रहा है, 2t लिखा गया +1, ठीक। अब यहां पर हमारा आधा भाग मतलब हो गया है, ठीक। क्वेश्चन का आधा भाग हो चुका है। अब हम लगाएंगे dy बराबर क्या दिया है, cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t, ठीक है। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर हमें dy यहां पर, अब इसका क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dt बराबर
वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसको अब हम शॉर्ट में थोड़ा लिखे दे रहे हैं, ठीक। cos 2t dt cos क्यूब t माइनस ठीक। अब यहां पर इसको आगे सॉल्व करेंगे, cos 2t 3 cos स्क्वायर t डॉट cos स्क्वायर t और आगे 3 cos स्क्वायर t। यहां पर cos का अवकलन होगा, क्या आएगा, माइनस का sin t, sin t। इतना क्लियर हुआ, माइनस का sin t। ओके, अब यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक। यहां पर माइनस का, देखो यहां का अवकलन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, cos क्यूब t है यहां पर। अब यहां पर क्या करें, रूट का अवकलन करने पर 1/2 रूट cos 2t, वही का वही जो अभी पहले किया था, माइनस के 2 sin 2t, ठीक। इतना ही आया था, पिछली बार भी इतना आया था, इस बार भी इतना ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर 2 से 2 अपना कैंसिल हो गया, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। देखो cos का अवकलन किया, माइनस का sin 2t आया और 2t का अवकलन किया तो 2 हमारा एक्स्ट्रा आ जाएगा, अलग से आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर क्या बचा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा, cos 2t, ठीक। अब ये जो है 1 रूट में cos 2t, इसका हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 1 और cos रूट का एलसीएम लेंगे, तो यहां पर हमारा क्या आएगा, cos 2t डॉट, ये माइनस हमारा आगे आ जाएगा, थोड़ा इसको समझो, माइनस हमारा आगे आ जाएगा और 3 cos स्क्वायर t डॉट sin t माइनस cos क्यूब t डॉट sin 2t। अब यहां पर बिल्कुल सेम चीज अप्लाई होगी, रूट cos 2t है अपॉन cos 2t की पावर 1 है, तो यहां पर आया है cos 2t की पावर 3/2, क्या आ जाएगा, 3/2। इतना क्लियर हुआ आपको, ओके, इज दैट क्लियर। अब यहां पर आप देख रहे हैं कोई चीज कॉमन आ रही है, cos स्क्वायर t और cos, यहां पर इन दोनों में हमें cos स्क्वायर t हमें कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर t को कॉमन ले लेंगे। यहां पर जब cos स्क्वायर t को कॉमन लेंगे, यहां पर क्या बचेगा हमारा, माइनस 3 cos 2t, यहां पर आप मिलाते जाइए, cos स्क्वायर t को कॉमन लिया, cos स्क्वायर t चला गया हमारा, 3 बचा, cos 2t बचा और डॉट sin t बचा, sin t, ओके। अब यहां पर माइनस का क्या, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पर, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या होगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, जैसे उसमें हुआ था वैसे इसमें हो जाएगा, ठीक। अब यहां पर क्या बचा, यहां पर प्लस sin 2t और डॉट cos t, नीचे क्या है, cos 3/2। अब बिल्कुल सेम चीज हम इसमें ही अप्लाई करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने मान लो उसको दो अलग अलग पावर भागों में बांटा था, इसी प्रकार हम मानो -3x है, आप सोचे माइनस को हम कैसे ऐड करें, तो -3x लिखा है तो उसको क्या हम माइनस का x लिख सकते, या माइनस का 2x और माइनस का x ऐसे लिख सकते। तो इसी टाइप से हम इसको लिख लेंगे, ठीक, इसी टाइप से हम इसको लिखेंगे कि माइनस का जो है तो इसको हमने लिख लिया माइनस का 2 cos 2t डॉट sin t, ठीक। अब प्लस sin 2t डॉट cos t। अब ये जो माइनस का क्या बच रहा था, माइनस का क्या था, यहां पर 2 लिख लिया, माइनस का cos 2t और sin t बचा। अब इसको हम यहां पर लिखेंगे cos 2t और sin t, ठीक, इसको हमने क्या किया, यहां पर लिख लिया। सेम चीज आ गई वहीं पर, sin 2t cos t यहां पर ये आ गया, मतलब इसको थोड़ा सा हमने अरेंज कर दिया, हमने थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया, ठीक। अब माइनस का 2 था, माइनस का 1 था, इसको ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, वही का वही सेम आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर हमारा ये फॉर्मूला है sin a डॉट sin b माइनस cos a डॉट sin b बराबर क्या होता है, sin a माइनस b होता है, नहीं होता है, sin a माइनस b।
लिखने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अब cos स्क्वायर टी, यहां पर क्या बचेगा माइनस का cos माइनस का 2 cos 2t और sin t, ठीक। यहां पर प्लस का क्या आ जाएगा sin 2t माइनस टी, sin 2t माइनस टी, तो 2t माइनस टी करेंगे यहां पर प्लस का t आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, प्लस का हमारा क्या आ जाएगा t आ जाएगा। फिर cos 2t की पावर 3/2, cos 2t की पावर 3/2। अब यहां पर हमारा इन दोनों में sin t कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, sin t हमारा कॉमन आ रहा है, तो हमने cos स्क्वायर t और sin t हमने इसमें कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा हमारा, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 - 2 cos 2t, 1 - 2 cos 2t। इतना क्लियर हुआ। अब अपॉन cos 2t की पावर 3/2, cos 2t की पावर 3/2। इतना क्लियर हुआ। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो दोबारा पूछ लो, पूछोगे कैसे भी, ठीक है। यहां तक आया समझ में, ठीक। cos 2t cos का स्क्वायर sin t का स्क्वायर 1 - 2 cos स्क्वायर का cos स्क्वायर t आ गया, cos 2t आ गया अपॉन cos 2t आ गया, ठीक। अब यहां पर हमारे ये क्या निकल आया, यहां पर हम इसको लिख सकते हैं dy/dt। ये क्या निकला हमारा dy/dt, ओके। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि हमें dy/dt निकालना, तो हम क्या करेंगे दोनों का डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे दोनों का डिवाइड करेंगे, मतलब dy/dt अपॉन dx/dt। तो इसको थोड़ा सा हम यहां पर, और इतना आप वीडियो के पीछे जाकर इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज को जो हमने यहां पर निकाली, इसको हम यहां पर लिख लेंगे, ठीक। जो दोनों के हमें अवकलन मिले हैं dy/dt बराबर हमारा क्या निकला है cos स्क्वायर t और sin t, ठीक। और 1 - 2 cos 2t और अपॉन cos 2t की पावर 3/2। यहां पर क्या निकला हमारा dx/dt बराबर sin स्क्वायर t और cos t और 1 + 2 cos 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, लेकिन एक एक स्टेप को आप समझते चलिए, ठीक है। वीडियो बड़ा बन रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में कितना आ रहा है, ठीक है। ये लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब dy/dt और dx/dt इतना हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हमने आपको पहले बताया, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे। बस हमारा हो ही गया है क्वेश्चन हमारा लगने ही वाला है। आप बस फाइनल टच हमारा, मतलब आधे से ज्यादा 90% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब जो मेन जो बचा है फाइनल का, वो हमें करना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और इस cos से हमारा ये cos कैंसिल हो गया, sin से हमारा ये sin कैंसिल हो गया। क्या बचा यहां पर हमारा cos t और sin t, ठीक है। और यहां पर माइनस के 2 cos 2t 1 + 2 cos 2t, ठीक। अब हमें यहाँ पर cos 2t का फॉर्मूला लगाना है। तो कोई जानता है cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है? एनीबॉडी नोज अबाउट cos 2t फॉर्मूला? तो cos 2t के हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। cos 2t बराबर, cos एक थोड़ा सा एक अलग है उसके, जैसे बाकी सबके sin 2 के यहाँ पर केवल 2 या 3 होते हैं, लेकिन इसके 4-5 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब 1 माइनस इसमें क्या आएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर t होता है, एक होता है cos 2t बराबर 2 cos स्क्वायर t - 1, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। तो हम पहले ऊपर वाले में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, cos t बराबर 1 - 2 cos स्क्वायर t - 1। अब sin t नीचे वाले में हम कौन सा ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1 + 2 1 - 2 sin स्क्वायर t, ठीक।
इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। अब cos t यहाँ पर 1 माइनस 2 2 जा 4 cos स्क्वायर टी माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। अब यहाँ पर साइन टी 1 प्लस 2 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर टी। ओके, इतना क्लियर हुआ। 1/2 हो जाएगा यहाँ पर 1/2। ठीक है, अब cos t यहाँ पर 1/2, यहाँ पर तो 3 तो हो जाए, तो यहाँ पे चलो लिखते जा रहे हैं, थोड़ा इतना बड़ा लग गया, थोड़ा सा और बढ़ा दो। cos स्क्वायर टी cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी और 2/3 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर टी, ये माइनस है, हम कहें प्लस कहाँ से आ गया, सारे प्लस तो हो नहीं सकते, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब हमें फॉर्मूला एक होता है, फॉर्मूला होता है कि आपको पता होना चाहिए cos 3x का, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, एनीबॉडी नोज अबाउट दैट? ठीक है, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x। ये हमारा cos 3x का फॉर्मूला होता है। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है? sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस के 4 sin स्क्वायर sin क्यूब x, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, ये क्यूब है। ठीक, ओके, इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको फॉर्मूले में डालने के लिए यहाँ पर हम माइनस का यदि कॉमन ले लें, माइनस का कॉमन आने के बाद ये जो है हमारा 4 cos क्यूब t, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, और ये जो 3 है हमारा, ये माइनस का 3 cos t हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पर जब हम इसका इनर मल्टीप्लाई करने पर 3 sin t हो जाएगा, माइनस का 4 sin क्यूब t हो जाएगा। अब फॉर्मूला रखने पर, फॉर्मूला की वैल्यू रखने पर ऊपर वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस का cos 3t अपॉन sin 3t। तो cos t अपॉन cos t, ये क्या बन जाएगा, cot t cos x t। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, cot 3t माइनस का, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे किसी को अभी कोई डाउट हो, कोई भी चीज को समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और इसी तरह के और क्वेश्चंस को समझने के लिए और क्वेश्चंस को पूछने के लिए आप वो भी कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, और उसमें आपको बताया जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ये क्वेश्चन आज मुझसे एक स्कूल में एक लड़के ने पूछा था, उस टाइम थोड़ा समय की कमी होने के कारण और बोर्ड वहाँ पर छोटा होने के कारण मैं ये क्वेश्चन नहीं समझा पाया था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन समझ में आए।